नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी ये वीडियो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने वाली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखें। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, क्योंकि मैं अपनी बातों को नहीं पहुंचा पा रही हूँ लोगों तक, क्योंकि हमारे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और जो बातें मैं सही में कहना चाहती हूँ वो बातें बहुत सारे व्यूवर के पास नहीं पहुँच पा रही है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुमित जी की। एक वीडियो के थंबनेल पर उनकी फ़ोटो नज़र आती है। ये वीडियो आकांक्षा सिंह की होती है और प्रीति सिंह इनकी बहन है, जिसके बारे में मैंने कई बार कहा है। तो इनकी जो वीडियो आती है, मैंने इनकी वीडियो दोपहर में ही देखी थी जब मैंने कम्युनिटी लगाई थी कि ये प्रीति सिंह के ये रिलेटिव हैं। उस वक्त उनके वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ 500 साढ़े 500 व्यूज़ आए थे। ठीक है, अगर मुझे पैसे कमाने का दिमाग रहता तो मैं तुरंत वीडियो बनाती और डाल देती। अब बात करते हैं कि एक अंगूठी की बड़ी चर्चा हो रही है कि सुमित जी ने अंगूठी सगाई की उतार दी है। तो मैं यहाँ ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि सगाई की अंगूठी बाएं हाथ में पहनी जाती है या फिर दाएं हाथ में पहनी जाती है? क्योंकि दायां हाथ नज़र आ रहा है, बायां हाथ में कुछ उभरा हुआ दिख रहा है। तो इतना डिटेक्टिव माइंड जो है लोगों का, थोड़ा सा जागरूक होइए। पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, पर आप अब जो कर रहे हो ना, अब उस तीसरे पर्सन को भी घसीट रहे हो बीच में, जिसके इमोशन अभी भी जुड़े हुए हैं उस रिश्ते को लेकर। अब चलिए, सेम डे प्रीति सिंह भी अपनी वीडियो डालती हैं, लेकिन वो सुमित को कहीं नहीं दिखाती हैं, कहीं पर भी नहीं दिखाती हैं। और वो अपने आप को ही रखती हैं उस वीडियो में। उनकी बहन एक दो जगह नज़र आई हैं, बट प्रीति सिंह अपनी वीडियो में सुमित को नहीं दिखाती हैं कहीं भी। पर उनके बैक में जाइए, एक दो दिन पहले की वीडियो आप देखिए, वहाँ पर जाके पूरी तरह से अपनी बेटी के साथ नेहा जी की रोस्टिंग करती हुई ये नज़र आती हैं। डबल फेस और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी वीडियो में कही है। आज फिर से सुमित जी की बहन का एक वीडियो आता है, जिसमें वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि जब तक चीज़ें दूसरी तरफ से क्लियर ना हो जाए, हम किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। और मेरा भी यही कहना है लगातार कि जब तक दूसरा बंदा कुछ लेकर ना आए, कुछ प्रूफ न दिखाए, कोई भी बात नहीं कर रहा है जब, तो इस वक्त एक तरफ से डिसीजन लेकर गलत हो रही हैं चीज़ें, ये रुकनी चाहिए। यही बात उनकी बहन ने भी कही है। अब सवाल ये उठता है कि उनकी बहन ने इतनी संजीदगी से हर बात को कहा, जबकि बहुत कम एज की वो है, अनमैरिड है वो। लेकिन यहीं पर प्रीति सिंह को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? प्रीति सिंह इस तरह की बातें क्यों करती हुई नजर आ रही है? वो भी अगर उसी घर की सदस्य हैं, तो वो भी एक डाइवोर्सी महिला है। एक वीडियो उनके पति की और उनकी बेटी की वायरल हुई, कुछ दिन पहले की ही बात है, जिसमें बेटी लगातार अपने फादर से लड़ती हुई अपनी माँ की फेवर करती हुई नजर आई। एक चीज़ और भी मैंने नोटिस किया है कि अभी जब भी हम लोग हाई ये आते हैं, लाइव में आते हैं, बहुत सारे लोग जब आते हैं तो नीचे से कमेंट है, मैं जबलपुर से हूँ, मैं जबलपुर से हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैं वो जानती हूँ। बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह के र्यूमर फैलाए जा रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और इसके लिए ये लोग कहते हैं कि मैं जबलपुर से हूँ, ताकि ऑडियंस को पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ, जो वहाँ की ऑडियंस है, वहाँ के लोग हैं, उनको बहुत सारी बातें पता होगी। इन चीज़ों को हम लोग गौर कर लेते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन ऑडियंस समझ नहीं पाती है। वो उन कमेंट्स पर जजमेंट करती है। जैसा कि एक कमेंट किया गया प्रेगनेंसी को लेके, लगातार लगातार हर किसी की लाइव में ये सारा कुछ किया गया, लगातार किया गया। मैं कहती हूँ उनके भाई के वीडियो में जाकर देखिए, वो नज़र आ रही हैं। और आज ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है मुझे। उस कमेंट को इतना ज़्यादा किया गया है, इतना ज़्यादा कमेंट किए गए हैं इस तरह के, कि लोगों का ध्यान उनके चेहरे से ज़्यादा उनकी पेट पर रहा होगा, जब जब उन्होंने वीडियो में उन्हें देखा होगा। ये एक औरत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और मुझे उन लोगों की सोच पर शर्म आती है जिन्होंने इस तरह के र्यूमर उठाए, इस तरह की बातें की। उनके मुंह पर थूक देना चाहिए। सिर्फ एक औरत को बदनाम करने के लिए इतनी गंदी चाल चली गई। अब चलिए एक और बात मैं करती हूँ। एक लेडीज जिसके पति के मरने के बाद सिर्फ एक अफेयर सामने आया, और एक मर्द है जिसकी शादी से पहले भी बहुत अफेयर थे, शादी के बाद भी अफेयर रहे थे। तो यहाँ पर दोषी जो बनाया जा रहा है, वो एक लेडीज के पीछे सारा समाज पड़ गया है। और मैं थैंक्स कहूँगी दीवा जी को। मैंने यही बातें अपनी लाइव में कही थी कि जो कानून बने हैं
पर मुझे बात नहीं करने दिया गया। और बहुत सारे लोगों को ना, जब मैं सही बातें बोलने लगती हूँ, जो हम मैच्योर्ड लोगों की भाषा होती है, मैच्योर्ड लेवल पर जाकर जब हम बातें करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों से दिक्कत होती है। तो आज मुझे सच में अफ़सोस होता है, और आज ही नहीं, कब से मुझे इस बात का अफ़सोस है कि हम मैच्योर्ड इन्फ्लुएंसर तो बन जाते हैं, पर हम अपने ऑडियंस को मैच्योर नहीं कर पाते हैं। आज अगर नेहा चाहे ना, तो उसका राइट बनता है, क्योंकि ये कानून है और कानून सरकार ने बनाई है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्शन सरकार पे होना चाहिए कि इस कानून बनने के बाद ऐसे ना जाने कितने ही रिश्ते पनपे हैं, और पूरे डंके की चोट पर पनपे हैं, क्योंकि सरकार ने कानून बना दिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई महिला डंके की चोट पर खड़ी ना होकर बैक होना चाह रही है, तो उसको इस तरह गंदे लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया गया कि वो कुछ भी कर ले। इस तरह से उसकी सोशल डिफेमिंग की गई, क्योंकि लगा कि चिड़िया तो अब उड़ गई, जिसको इतने दिन हमने जाल में फंसा के रखा, अब तो चिड़िया उड़ गई, अब मेरा क्या होगा। अब चलिए लीगल बात छोड़ देते हैं हम। समाज इस चीज को स्वीकार न पहले करता था, न आज करता है। और एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, लगातार एक ऐसी बात आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तू अपने पति को संभाल नहीं पाई, तभी तो तेरा पति बाहर गया। अब एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज से 20 बरस पहले जाके देखिए, 30 बरस पहले जाइए, और भी पीछे चले जाइए, तब ना ये मोबाइल था, ना ये सोशल मीडिया था, फिर भी अवैध संबंध शुरू से रहे हैं। पत्नी पति के लिए चाहे जो कर दे, उसको ही भगवान तब मानती थी। आज भले ही उसकी पहचान बदल गई हो, उसकी भावनाएं बदल गई हो, दोस्त समझने लगी है पति को, लेकिन तब तो पत्नियां भगवान ही समझती थी। फिर भी ऐसे अवैध संबंध तब भी थे। उस वक्त पत्नी पति के हर चीज का ख्याल रखती थी, हर वक्त उसकी चाकरी करती थी, वो सब कुछ करती थी जो पत्नी धर्म में शामिल होता था। फिर भी कुछ पति बाहर मुंह मारने जरूर चले जाते थे। तो अगर ऐसा नहीं होता, तो मर्द को कहते हैं ना कि मर्द तो कुत्ते जैसा होता है, तो ये चीज़ें नहीं होती। तो ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, जब पत्नियां पूरी तरह ईमानदार होती थी। और यहाँ की अभी की जो पत्नी है वो भी ईमानदार है, लेकिन उसको पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स किया गया कि उसका ध्यान उस ओर से हटा, और हर चीज़ में उसको ये बताया गया कि इस चीज़ से इतने पैसे आएंगे, ये करने से इतने पैसे आएंगे, ये करो तो ये वीडियो वायरल होगी, ये करो तो ये वीडियो वायरल होगी। और वो पत्नी सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि वो जान रही थी कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर रिएक्ट उसने अब किया। दूसरी तरफ नेहा, जो एक वीडियो लेडी थी, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे रहने के कारण उनको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। एक सिंदूर छोड़कर वो सारी चीज़ यूज़ करती थी, मतलब लगाती थी, सब कुछ करती थी, फुल मेकअप करती थी, सब करती थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़ी हैं। उनको प्रमोशन के लिए ये काम करना पड़ता था। लेकिन उनके दिल में शादी वाली बात किसने डाली, कभी सोचा? इन सारे जितने भी थे क्रिएटर, इन्हीं लोगों ने मिलकर उनके दिमाग में ये चीज़ें डाली। हो सकता है कि वो अकेले ही रहना पसंद करती, लेकिन इन सारे लोगों ने जाकर उनके मन में ये सारी भावनाओं को जगाया, और आज वही लोग थूकने उन्हें चले आए। आज मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि ना जाने कितने ही गिद्ध नज़रों का वो शिकार हुई होंगी जब वो पार्टियां अटेंड करती थी। ये सारे जब क्रिएटर्स मिलते थे, ये सिर्फ वही जानती है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा या क्या कुछ अब तक झेला, लेकिन उसने कभी भी आके सामने से कुछ भी नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि एक वीडियो लेडी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा? क्या उसे गंदी नज़रों का शिकार नहीं होना पड़ा होगा? चलो माना नज़दीकियाँ बढ़ीं, सब कुछ हुआ, लेकिन अब जब एक बंदा पीछे हटा,
तो क्या था यहाँ पर करना, एक फ़िल्मी ड्रामा क्रिएट करना था। जैसे होता है ना कि हीरो उधर जा रहे हैं, हीरोइन इधर जा रही है, बैकग्राउंड से गाने बज रहे हैं, सैड सॉन्ग बज रहे हैं, फिर हीरोइन पलट के देखती हीरो को, फिर हीरो पलट के देखता है, फिर दोनों अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। क्योंकि ये बात जो हमारे हीरो साहब हैं, उन्होंने कही थी कि एंड तो होना था, पर ऐसे नहीं होना था, ये तो बहुत गलत हुआ, अब तो मैं नहीं छोड़ूँगा, अब मैं बर्बाद करके छोड़ूँगा। कितनी ही रिकॉर्डिंगों में आप सबने सुना है। चलिए एक बात और करते हैं, बड़ी जान-जान की बातें हो रही हैं भई, हर तरफ जान, जानू बेटू चल रहा है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, किसी भी रिश्ते में वो बहन का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, जो भी है, ठीक है? जब गुस्सा आता है तो बहुत सारी बातें बोल दी जाती है, फिर उसके बाद जो संबोधन होता है वही किया जाता है। तो इन लोगों का संबोधन शुरू से वही था, जान जानू का, तो इन्होंने किया, पर ये देखिए कि उन्होंने गालियाँ भी दी है। खुद को बचाने के लिए, खुद को अलग करने के लिए उन्होंने गालियाँ भी दी कि तेरे मन में मेरे प्रति नफ़रत आ जाए कि तू किनारे हो जा, ठीक है? लेकिन नहीं मानी ये, फिर जान जानू स्टार्ट हो कि तू बच्चे की तरह उसको समझाया जा रहा था कि तुम ऐसे नहीं तो चलो प्यार से समझ लो, फिर भी वो बंदा नहीं समझा क्योंकि उसके सर पे प्यार का भूत नहीं, उसके सर पे जुनून सवार था कि तुम्हें बर्बाद करना है, तुमको किसी और की नहीं होने देना है। अगर ये प्योर लव होता, तो ये साहब चुपचाप उनकी ज़िंदगी से निकल जाते, उनको खुश होने देते क्योंकि सभी को पता है, बहुत पहले से हम सुनते आए हैं कि जो प्यार सच का प्यार होता है ना, जो प्योर लव होता है ना, वो त्याग का होता है। ठीक है, उसमें त्यागा जाता है ना कि बदला लिया जाता है। तो यहाँ थी बदले की भावना और यूज़ करना। ठीक है, एक तरफ पत्नी भी यूज़ हो रही थी, एक तरफ वो औरत भी यूज़ हो रही थी। और देखो जितने भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि आप भी अपना पक्ष रखें, जब मामला ये कोर्ट तक गया तो किसी को भी एविडेंस रखने का अब सोशल मीडिया पे हक नहीं है, वो नहीं रख सकती हैं। हाँ, जो माफ़ी की बात है उसके बारे में ज़रूर अगर माफ़ी के बाद ये चीज़ें शांत हो जाती है तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक सीरीज़ चला है अभी, उन बातों को भी क्लियर होना अब ज़रूरी है। यहाँ पर मैं सरिता जी की बात कर रही हूँ, वो जो एक सीरीज़ लेकर आई हैं, तो उन बातों को जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर डिसीजन लेने की बारी आएगी। इसलिए मैंने कहा कि कुछ भी फैसले, कुछ भी बोलने से पहले ऐसा कुछ भी मत बोलो कि कल को आपको माफ़ियाँ माँगनी पड़े, आपके विचार चेंज हो जाए। नहीं, एक ही बार जो बनाओ, सब चीज़ों को समझो ताकि आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। मेरी इस वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो भी बातें हैं वो आपको कैसी लगी? क्या आप एग्री हैं मेरी बातों से?